पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम पार्टी का क्या लोकस स्टैंड आए है इस इलेक्शन में, वो क्या क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से पहला इलेक्शन है, हाउ इज दिस गोइंग टू पैन आउट इन टर्म्स ऑफ यूपी पोल्स, बिकॉज ऑल्सो वो अपने आप को फैशन कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया मायावती के तर्ज पर एक गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी क्षेत्र में। देखिए, ये चुनाव लड़ना सिर्फ जो है क्योंकि समाजवादी पार्टी से ने उनको रिजेक्ट कर दिया और उनसे उनका गठबंधन नहीं हो पाया और वो किसी भी तरीके से इस चुनाव में बने रहना चाहते हैं और ये इससे आसान कोई उनको जरिया नहीं दिखा कि वो 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बने रह सकते हैं। तो ये चुनाव लड़के उन्होंने वो कोशिश की, लेकिन जहां तक जो जाटो पॉलिटिक्स है, जो मायावती की जगह लेनी है, आप देखिए कि काशी राम ने बहुत मेहनत से मायावती के लिए एक जो है जो जाति समीकरण की जो है एक राजनीतिक भूमि तैयार की। चंद्रशेखर के पास वैसा कुछ नहीं है और काशीराम देखिए, काशीराम खुद कई चुनाव लड़े और वो हारे। वो इटावा से चुनाव तभी जीत पाए जब मुलायम सिंह यादव ने जो है उनको सपोर्ट किया। और इस तरीके से तो अभी चंद्रशेखर को जो अगर वो जातीय राजनीति में जो है दलित राजनीति करना चाहते हैं, उनको मायावती बनने में बहुत समय लगेगा। केवल एक घटना से जो है कोई जो है एक लीडर, एक नेता नहीं बनता है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है एक ही कैन बी अ टीजर, बट अभी ये कहना कि वो एक दलित जो नेता के रूप में मायावती को रिप्लेस करने या मायावती की जगह लेने की किसी स्थिति में है, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता है। और हाँ, निश्चित रूप से कि ये गोरखपुर से चुनाव लड़के उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हाँ, मैं भी इस चुनाव में हूं और मैं जो है और दूसरी बात जो है जो बीएचयू के हमारे प्रोफेसर साहब ने कही कि जो जाटों की राजनीति है उसका पूर्वांचल और से कोई लेना देना नहीं है, वो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। और जो नॉन जाटो दलित्स हैं वो ज्यादा हैं, उनकी संख्या अगर हम जातीय समीकरणों के हिसाब से देखें तो ज्यादा है पूर्वांचल में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है कि सहारनपुर की ये घटना के बाद बहुत ज्यादा जो है, हाँ जरूर कुछ हेडलाइंस बनाई चंद्रशेखर ने, लेकिन जो एक राजनीतिक दल के रूप में कार्यकर्ताओं की, जो कैडर्स की जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की आवश्यकता होती है और जो एक जो है रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है, संसाधन होने चाहिए, मुझे जो है इस पे शंका है कि जो है चंद्रशेखर अभी उस स्थिति में है। और मायावती को खारिज करना या मायावती शांत बैठी हैं ये कहना अभी भी जो है थोड़ा सा जो है जल्दी होगी, क्योंकि जो है सारी पार्टियां जो हैं वो सभी वर्चुअल मोड में, ऑनलाइन मोड में प्रचार कर रही हैं और मायावती का वोटर जो है वो बहुत ही साइलेंट है, साइलेंट वोटर होता है और वो निश्चित रूप से जो है वो अपने ऑप्शंस देखेगा। और जब उसको आपके शो में मैंने पिछले बार भी बताया है कि बात की कि जो सी वोटर का सर्वे था, मैंने बहुत सीरियस डाउट रेज किए थे कि दैट बीएसपी सपोर्टर्स कैन गो टू समाजवादी पार्टी। Today also I said that it's almost doubtful, almost near impossible that the Dalits votes can swing to समाजवादी पार्टी। तो अभी चंद्रशेखर के लिए हाँ, इस चुनाव में निश्चित रूप से गोरखपुर से इलेक्शन लड़के वो इस चुनाव में बने हुए हैं, बने रहना चाहते हैं। प्रेजेंस फेल्ट एट लीस्ट इन उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स, उनका पहला अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी ही अभी फॉर्म हुई है, उनकी otherwise after rejection from Samajwadi Party he was just out of the newspapers, out of the headlines. So by doing this within a day or two, he has just ensured that he remains a headline, at least he remains relevant in UP politics. Sunita, would you agree? He grabbed headlines and that was the main purpose. But what about but that is one aspect which you already talked about. What about the overall impact of
this new party that the Bhim Army has floated. What about the impact in these elections? Where do you see them landing up? Aditi, I think instead of jumping to conclusions, if we recall that Kashiram, despite it took him 10 years to build a base, and that was a base of employees that he had, he did it. And then after that, he launched a political party. And then after that, they took about 10 years to win, and about 8 or 9 years to win first election. And what matters to these parties is how many votes do they get. And we look at 1,000, say 1% or 2%, they count, they got 20,000 votes in a particular constituency or 10,000 votes in a particular constituency. So this is 2020, he has set up the party. He has been in news because he has been doing, you can say, he has been fighting on the streets, and now he's fighting election. Somewhere you have to start. You may get only 1% of vote, but even to get a recognition, you need to contest elections. And he's very young. Mayawati has not been able to project any successor. Satish Mishra is the person who's moving around, and there are a whole lot of people who are very circumspect about it. Why Mishra, a caste that they have been fighting, is now taking over the party. So I'm not saying that today he's replacing Mayawati. Mayawati is a factor. She is going to poll considerable votes. She will win seats also. Jatavs still look at her as the only option. But say when you start and you are looking at 5 years later, then I'm talking about he's laying the base. And he's laying it with a big bang, Sunita, with a big bang, fighting against the incumbent chief minister. By taking, you see, and he's taking on the most powerful upper caste leader of the most powerful political party. So as a launch pad, he may get 1,000 votes, because there, I think, Dalit votes are about 15,000. It's basically an upper caste dominated. Then Yogi is a household name there. He's also a monk. Where he sits, the seat has a lot of respect. People go there for taking his, blessings. So it's not, had he fielded a Nishad, say, if he had fielded a Nishad candidate, there could have been some contest. But he, as I said, he doesn't have a team. He doesn't have, but yes, as a launch pad, he has taken the risk, and everybody starts from somewhere.